हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्रमचय अर्थात परमुटेशन का एक और सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सवाल है कि बिलासपुर अर्थात BILASPUR इस शब्द के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि तीनों स्वर एक साथ कभी ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें तीन स्वर हैं, I, A और U। तो ये तीनों स्वर एक साथ कभी ना आए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस शब्द के अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीके से रख करके कितने शब्द बना सकते हैं, तो ये हमको बतलाना है। दोस्तों, ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम कुल कितने शब्द बन सकते हैं वो ज्ञात कर लेंगे, और वो जो कुल शब्द हैं उनमें दोनों प्रकार के शब्द शामिल रहेंगे कि भाई स्वर एक साथ आए वो भी उसमें इंक्लूड है और स्वर एक साथ ना आए वो भी उसमें इंक्लूड है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अपन पता कर लेंगे। ठीक है, कुल शब्दों की संख्या। उसके बाद उसमें से हम ऐसे शब्दों को माइनस कर देंगे, ऐसे शब्दों की संख्या को माइनस कर देंगे जिसमें स्वर एक साथ आते हैं। तो जब हम कुल शब्दों की संख्या में से ऐसे शब्दों को माइनस कर देंगे जिसमें स्वर एक साथ आते हैं, तो हमें माइनस करने के पश्चात जो भी मिलेगा वो ऐसे शब्दों की संख्या होगी जिसमें स्वर एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं आने वाला ही पूछा है। तो अब ये कैसे बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसके पिछले वाला जो सवाल था वो भी कुछ इस तरह से था, उसमें स्वर और व्यंजन को एक साथ रखना था। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे दोस्तों तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज अलग अलग वैरायटी के सवाल समझाए गए हैं। हर एक सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन स्वर हैं। ठीक, कौन कौन से भैया? I, A और U। अब इसको अपने को एक साथ रखना है। पहले तो मैं ऐसे शब्द की संख्या पता करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं कि कुल शब्द कितने बनेंगे वो बता दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं। तो 8 अक्षर को हम लोग अलट पलट करके इधर उधर रख करके कितने सभी पॉसिबल शब्द बना सकते हैं जिसमें आठों के आठों अक्षर आने चाहिए। तो टोटल भिन्न भिन्न विन्यास कितने बनेंगे? 8 अक्षर है, इसलिए फैक्टोरियल 8 बनेंगे। या यूँ कहिए कि 8 अक्षर में से आठों को लेकर के बने हुए भिन्न भिन्न क्रमचियों की संख्या 8 भी 8। तो ये लिखो चाहे ये लिखो। ठीक है, ये कुल शब्दों की संख्या हो गई। अब तीनों स्वर एक साथ आए ऐसे शब्दों की संख्या मैं ज्ञात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, तीनों स्वर एक साथ आने के लिए मैं इन तीनों को एक गुच्छा, एक ग्रुप बना देता हूँ। ये एकदम एक बंडल बन गया, IAU का एक बंडल बन गया। इनको हमको इस बंडल को तोड़ना नहीं, क्योंकि IAU तीनों स्वरों को एक साथ आना है। तो अब कौन कौन से अक्षर बच गए आपके लिए बताइए? यहाँ पे B बच गया है ना भाई, LSPR, ये सब बच गए। ठीक, और ये जो गुच्छा है ये कहीं पर भी फिट हो सकता है, B और L के बीच में, चाहे तो LS के बीच में, चाहे SP के बीच में, चाहे PR के बीच में, चाहे R के उधर, चाहे B के इस तरफ। लेकिन ये गुच्छा का गुच्छा ही रहेगा, अलग नहीं होगा। ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इनको एक साथ रहना है। जब इस पूरे को एक साथ रहना है, जब इन तीनों को एक गुच्छे में रहना है, एक बंडल में रहना है, एक साथ रहना है, तो क्यों ना मैं इस पूरे को एक अक्षर मान लूँ। ठीक है, तो जब इसको पूरे को एक अक्षर मान लिया तो अब कितने अक्षरों के बताओ? ये B हुआ एक अक्षर, ये पूरा का पूरा दूसरा अक्षर हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। टोटल कितने अक्षर हो गए दोस्तों? 6 अक्षर। इन 6 अक्षरों को मैं फैक्टोरियल 6 तरीके से इधर उधर करके लिख सकता हूँ, भिन्न भिन्न तरीकों से। टोटल फैक्टोरियल 6 तरीकों से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, परंतु अब ये जो फैक्टोरियल 6 तरीके हैं उसमें ये पूरा गुच्छा एक साथ रहेगा, IAU एक साथ रहेंगे। भले ये पूरा गुच्छा उठ करके LS के बीच में आ जाए, चाहे SP के बीच में फिट हो जाए, चाहे PR के बीच में, चाहे R के उस तरफ, चाहे B के इस तरफ, कहीं भी, लेकिन ये पूरा गुच्छा का गुच्छा इधर उधर उठ करके जाएगा। ये बिखरेंगे नहीं। ठीक है, ये बिछड़ेंगे नहीं, ये बिखरेंगे नहीं, ये बिछड़ेंगे नहीं, बस ये एक साथ रहेंगे। परंतु दोस्तों, ये IAU आपस में तो अपना स्थान अदला बदली कर सकते हैं ना, कभी U इधर, कभी I उधर, कभी A इधर, कभी A उधर। तो वो कितने प्रकार से एक दूसरे मतलब अरेंज हो सकते हैं? तो 3 अक्षर है तो वो फैक्टोरियल 3 प्रकार से अरेंज हो सकते हैं।
तो अब आपको समझ में आ गया कि फैक्टोरियल 3 गुणित फैक्टोरियल 6 क्यों आया, क्योंकि ये उन सभी संभव तरीकों की संख्या है जिनसे कि स्वर एक साथ आए, उन सभी संभव तरीकों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, चाहो तो आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो या आप सीधा आप देखो। तो ये हुए कुल तरीके। इस शब्द के अक्षरों से बनने वाले भिन्न भिन्न सभी संभव शब्दों की संख्या इतनी है कुल, और उसमें से जिसमें स्वर एक साथ आए ऐसे शब्दों की संख्या है इतनी। तो जब आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको ऐसे शब्दों की संख्या मिल जाएगी जिसमें तीनों स्वर एक साथ ना आए। तो चलिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, अभिष्ट शब्द आप पूरा डिटेल में लिखिएगा। फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 3 गुणित फैक्टोरियल 6। अतः ऐसे शब्दों की अभिष्ट संख्या मतलब बिलासपुर शब्द के अक्षरों से बने हुए अभिष्ट शब्दों की संख्या जिसमें स्वर एक साथ ना आए, ऐसे पूरा आप लोग लिखिएगा। अब ये फैक्टोरियल 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 8 गुणित 7 गुणित फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 गुणित फैक्टोरियल 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 6 कॉमन निकलने के पश्चात 8 सत्ते 56, 56 में 6 गया तो 50। तो फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 गुणा 50। अब आप देख सकते हैं 72 पंचे 360 और डबल शून्य और, यानी 36,000 आपका आंसर आएगा दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है 36,000। ऑप्शन बी में 36,000 दिया है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस तरह से आपको ये प्रश्न बनाने हैं दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। इससे पहले हमने अनेक सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जैसे फंक्शन, सेट थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इनइक्वालिटीज़। इन तमाम टॉपिक्स के सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा क्लास 11th की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी वीडियो का लिंक आपको न मिले, कोई भी टॉपिक आपको अगर न मिले, तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।